नगर निगम में बाहर दतिया गेट स्थित सड़क में हुए भ्रष्टाचार की खबर सुनकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, पूर्व शहर अध्यक्ष नरेश चंद बिल्हाटिया, पूर्व सभासद मुकेश अग्रवाल, पूर्व सभासद अखलाक मकरानी आदि ने दतिया गेट बाहर मौके पर जाकर सड़क का निरीक्षण लिया। जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक ही सड़क पर RIS और नगर निगम द्वारा टेंडर किए गए। RES द्वारा मौके पर सड़क डाल दी गई। इसके उपरांत नगर निगम द्वारा बिना सड़क डाले ही उस सड़क का 29 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर RES विभाग के द्वारा सड़क बनाई जाने का बोर्ड देखकर प्रतीत हो रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ कर जनता को लूटा जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने महापौर बिहारी लाल और नगर आयुक्त से दूरभाष पर वार्ता कर स्थिति से अवगत कराया और इस प्रकरण की शीघ्र जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर इस मामले की जांच करें, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी और जनता के साथ हो रही लूट को बर्दाश्त नहीं करेगी। इतने बड़े घोटाले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे जिस तरह के घोटाले आज नगर निगम में हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में 933 करोड़ रुपए खर्च किए। कैग की रिपोर्ट में भी घोटालों का उल्लेख है और आम जनता भी देख रही है। आज जिस तरह से एक सड़क के बनी बनाई सड़क का भुगतान नगर निगम से निकाला गया, वो निश्चित रूप से ये बताता है कि पूरा नगर निगम कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। वो सड़क जो विधायक निधि से बनी, उस पर नगर निगम ने उसी सड़क पर 29 लाख रुपए का भुगतान किया है। अभी हमने जो नगर आयुक्त हैं उनसे कहा, उनका कहना यह है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और उनके संज्ञान में ये मामला है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह अगर कोई मामला संज्ञान में है तो उसमें FIR क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं लोकायुक्त के पास ये फाइल जा रही है कि जो सड़क है वो सड़क पर दो विभाग कैसे भुगतान कर सकते हैं? विधायक निधि से मई में बनी और अभी उसका भुगतान नगर निगम से हो गया। इस तरह से जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा जिस तरह से बंदर बांट किया जा रहा है, वास्तव में इन सब के ऊपर लोकायुक्त को संज्ञान लेना चाहिए और ED को जिन भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में ये कार्य हो रहा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इसके पहले हमने देखा कि टैक्स वसूलने में जहां कहते हैं कि हम हाउस टैक्स हाफ कर देंगे, वाटर टैक्स और दूसरे टैक्स माफ़ कर देंगे, लेकिन वो दुकानदारों पर, आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया, मुर्दों पर टैक्स लगा दिया। जब वो संज्ञान में आया, हम लोग गए शमशान घाट पर हाउस टैक्स लगा दिया। और अब स्थिति ये है कि वो पैसा, चाहे इनकी कहीं हम देखें, पहले इनकी जो स्टेडियम के अंदर लाइटें लगी थी 5.5 करोड़ की लागत दिखाई, फिर वही टेंडर 11 करोड़ का हो गया। वो पानी का निकालने वाला ATM हो, छाते हो, चाहे ट्रैफिक लाइटें हो, जो 933 करोड़ के काम हैं, वर्टिकल जो प्लांटेशन है, इन सब पर बड़ी सघन जांच होना चाहिए। हम लोग इसके लिए लोकायुक्त तक जाएंगे और इसमें तो हम सीधे सीधे ये चाहते हैं कि अगर इनकी मंशा साफ है तो इसमें FIR करें और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई इस तरह भ्रष्टाचार में नहीं होना चाहिए। हमने महापौर के भी संज्ञान में लाए, नगर आयुक्त के भी संज्ञान में लाए कि इस तरह की स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए जिसमें जनता का खून